हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल भाई, बताओ बताओ बताओ, क्या हाल चाल भाई, बताओ बताओ बताओ, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, खुशी मिजाज से सब अच्छे कर रहे हो, बताओ। बढ़िया, सब बढ़िया ही होना चाहिए भाई। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन है। आज लेक्चर कितना है ना? लेक्चर कितना है? 3। लेक्चर कितना है? 3 है आज। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। किसका भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 है ना? तो आज हम लास्ट लेक्चर पे हमने क्या बात कर लिया था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या मैं सही हूँ? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और क्वांटाइजेशन पे तो बातचीत हो ही गई थी, ठीक है। क्वांटाइजेशन पे बातचीत हुई थी। कुछ क्वेश्चन है इसको थोड़ा क्वांटाइजेशन में कुछ क्वेश्चन है, इसमें तुमको पता क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज पॉसिबल, चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, देख के बताओ, करके बताओ, बताओ बताओ। Q इक्वल टू एन से पता लगाओ, Q इक्वल टू एन से पता लगाओ, Q इक्वल टू एन से पता लगाओ, जल्दी पता लगाओ ना, प्लीज 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 प्लीज, कम ऑन, जल्दी जल्दी। तो पता कैसे करोगे? सर मुझे n निकालना था, n को इधर लो, Q को इधर लो, सॉरी सॉरी सॉरी, Q हमेशा ऊपर, n नीचे। तो n को लिया नीचे क्योंकि n निकालना था, देख, n को लिया नीचे, n निकालना था मुझे, Q लिया, Q ऊपर, n नीचे। आप बता कितने हैं? 32 गुना 10 की पावर -20 कूलाम। इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितना? 1.6 गुना 10 की पावर -90 कूलाम। 19 से 20 कटा 1 बार में, ठीक है। बचा कितना? 32 अपॉन में 16, 2 बार में कटा, इक्वल टू 2 कूलम चार्ज पॉसिबल है क्योंकि इंटीजर में है। अरे हाँ, अरे हाँ, इसको कर, इसको कर, इस पे क्या आ जाएगा बताओ? इसमें क्या आ जाएगा? फिर वही चीज करना है, Q इक्वल टू एन निकालना है, Q ऊपर E नीचे। जब Q ऊपर E नीचे देंगे तो Q कितना है? चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। Q कितना है? इतना है, क्योंकि पावर नहीं दे रखा, तो E से E कटा, 3.2 बच गया, चार्ज नॉट पॉसिबल। ऐसे पता करते हैं, देख फटाफट देख। Q इक्वल टू एन, ये है भाई साहब। क्या करे इसमें? क्या करे? ऐसा वही करना है इसमें, क्या करे? n इक्वल टू Q अपॉन में E डाल दे। Q कितना है? 3.2 कूलम है। अच्छा, E के 1% पूरा भी दे सकते हो, 90 कूलम। काट फूट कर जल्दी काट यार भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल काट, बिल्कुल भाई, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, कट फूट के क्या आएगा भाई? अबे यार सीधे सीधे दिख रहा है, 2 बार में कटा, 16 का 16, 16 दूनी 32, 10 का पावर ऊपर गया, कितना आ गया? 2 गुना 10 की पावर प्लस 19 गुलाम, चार्ज पॉसिबल है। हट हट हट, इतनी बेकार ले, पता है कौन सा कुछ है? जे एडवांस का, ये जे एडवांस क्वेश्चन है, ले हटा चल। अरे ऑन किया कि नहीं साला? देख, जे एडवांस क्वेश्चन सही से दिख रहा है, जे एडवांस क्वेश्चन है, जे एडवांस क्वेश्चन है, ले हो गया, ठीक है। मैं चलूं आगे, मुझे आगे जाने की प्रक्रिया मिलेगी क्या? तुम मुझे थोड़ा सा इजाजत दोगे तो फटाफट करवाने वाले हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने ऐसी एक क्वेश्चन जो एडवांस का था, मेंस का था, पता नहीं उठा लिया था, अच्छा क्वेश्चन था, चार्ज के ऊपर था कि चार्ज को बताना है कि ये 3 दे दिया था, Q इक्वल टू 3 × 10 की पावर -90 कूलम। दूसरा दे रहा 3.9 इलेक्ट्रॉन। तीसरा दे Q इक्वल टू 3.2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह ये पता करना था, कहते चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, कैसे पता करेंगे चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? तो कल पता चार्ज पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? इंटीजर में नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज से आप पॉसिबल पता लगा सकते हो, चार्ज पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। आगे चलो, आगे चलो, आगे की बात करते हैं, फटाफट चलो है आगे चलो। अरे भाई आज क्या पढ़ना है? टुडे स्टडी, क्या क्या करना है बताओ? आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में और मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। और शायद ये हो सकता है, मेरी बात समझ आ, कि मेथड ऑफ चार्जिंग का मैं कुछ बात बताते जाऊं, है मेथड ऑफ चार्जिंग का मैं कुछ बात बताते जाऊंगा, लेकिन कंडक्टर इंसुलेटर आज कंप्लीट हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं 100% की।
लेकिन मेथड ऑफ चार्जिंग थोड़ा 5% मुझे लग रहा है कंप्लीट होगा, और 95% का कल का उम्मीद या जब भी आप क्लास लेंगे तब का उम्मीद लेक्चर 4 में हम कर सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन भी रहते हैं। और तुम्हें पता होगा शायद कि मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का अंदाज ये होता है कि एक बार डिटेल में पढ़ाता हूँ। डिटेल में पढ़ाने का मतलब ही ये होता है कि एक्चुअली डिटेल का मतलब होता है कि एक एक चीज बताना जो आप लेक्चर में देख रहे हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है सब चीज, ठीक है। तो अपन लोग ने क्या किया कि एक छोटी छोटी चीज को डिटेल में बनाया, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे ना। बताओ कंप्लीट करेंगे कि नहीं? हाँ। तो आज का है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। यहाँ से कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, और थोड़ा सा मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है हो भी जाएगा, नहीं भी होगा मेथड ऑफ चार्जिंग। फटाफट बकवास करने कोई मतलब बनता नहीं और बकवास करने से कुछ ज्यादा होता नहीं, ठीक है। फटाफट हम लोग अपने काम को स्टार्ट करते हैं, नाम को स्टार्ट करते हैं, फटाफट अपने कंप्लीट करते हैं। आओ चलो चलो जवाब दो। कहा गया क्वेश्चन कुछ नहीं है, दिमाग का खेल है, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हैं। एक्चुअली ये हो क्या रहा है ना, ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स कंजर्व, या सॉरी कंजर्व लिखा होगा। फटाफट देख लो कि क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व, ट्रू या फॉल्स? फटाफट जवाब दो। क्या टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व होते हैं ब्रह्मांड में? हैं? ट्रू या फॉल्स का जवाब दो फटाफट। क्या टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व होते हैं ब्रह्मांड में? हैं? क्या टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व होते हैं ब्रह्मांड में? अरे बता फटाफट, बता फटाफट, बता फटाफट, बता फटाफट। बहुत बच्चे ने क्या दिया होगा सर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व इन द यूनिवर्स इज इक्वल ट्रू। क्या मैं सही हूं? तुम लोगों ने भी यही आंसर दिया, तुम लोगों ने भी यही आंसर दिया। बताओ क्या ये ही आंसर होगा? है क्या यही आंसर होगा? अगर तुम लोगों ने ये आंसर दिया तो ये आंसर गलत है, ठीक है? हाँ ये गलत। अच्छा ये गलत कैसे हुआ? अब यही चीज तो हमें देखना है कि बेटा ये गलत कैसे हो रहा है, कौन सी हो रहा है? ये गलत ऐसे हो रहा है लाला कि तो कि शब्द पे ना ध्यान दे हो, शब्द कौन सी लिखल है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। ए भैया टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कहता रे, नहीं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज बोला। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व इन दिस यूनिवर्स। ट्रू होगी फॉल्स? सही बतवा कि फॉल्स होगा। सही है कि गलत? भाई गलत है। टोटल पार्टिकल भी है ना बेटा, टोटल चार्ज पार्टिकल है भैया। हे चाचा टोटल चार्ज पार्टिकल है, समझो। हाँ चार्ज पार्टिकल बेटा कभी भी कंजर्व नहीं होता यूनिवर्स में, टोटल चार्ज कंजर्व होता है। यही तो मैंने कल पढ़ाया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन इधर कंजर्व हो रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ मास, यही पढ़ाया था मैंने कल। उसमें क्या कहा था? टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज द कंजर्व। नो या टोटल, अबे देख यार मैंने कल क्या बोला था? टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कंजर्व, ना की टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व। ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्ज सही हो जाएगा। कैसे कैसे? अब मैं तुमको समझाता हूं प्रैक्टिकल करके, रुक जाओ। एक मिनट सर, कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ? ये देख लिया ट्रू या फॉल्स, किस किस ने? फॉल्स भाई इसका सही आंसर है। कैसे मैं बताता हूं थोड़ा सा। एक पेयर प्रोटेक्शन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ गए ना? कंजर्वेशन चार्ज का मतलब क्या होता है बताओ? कंजर्वेशन, अच्छा मैं अगर ये शब्द लिखूं कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो तुम लोग क्या बताओगे सर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है टोटल वैल्यू चार्ज इज आइसोलेटेड, टोटल वैल्यू वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम एंड रिमेन सेम। मैं ये कहना के चाह रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने कल पढ़ा, क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में रिमेन सेम रहते हैं। मतलब सर आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड मतलब बना हुआ, बांध के रखा गया कोई चीज को, उसको हम आइसोलेटेड कहेंगे। हाँ, मतलब सर अगर मैं कहूं ये बॉक्स है, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल, +5 पार्टिकल, +2 पार्टिकल, -3 प्लस का 4 प्लस का 6 हो सकते हैं, डिफरेंट पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम में, सुनना, एक सिस्टम में हो सकते हैं, उसको हम आइसोलेटेड, मतलब उस सिस्टम के बाहर यहां ए से लेके बी तक लक्ष्मण रेखा खींच रखा है, और ए से लेके बी तक के बीच में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, +5 -2 3 4 5, लेकिन बी तक ही सीमित है, बी से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये आइसोलेटेड है, एक सिस्टम में पैक है सारे पार्टिकल। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इज टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन इज द सेम। गॉट इट? चलो एग्जांपल देते हैं, चलो एग्जांपल देते हैं, अच्छे से समझाऊंगा भाई, मैं अच्छे से समझाने वाला आदमी हूं। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं लाता हूं पेयर प्रोडक्शन का। किसने सुना है नाम इसका? पेयर प्रोडक्शन का किसने नाम सुना, ये बताओ। जहां पे मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या है यार, इतना समझ तो आएगा। पेयर प्रोटेक्शन क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स में अपन लोग पढ़ते हैं, देखो होता क्या है पेयर प्रोटेक्शन, यहाँ पे कोई साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं है। पेयर प्रोटेक्शन एक्चुअली क्या होता है, सन से जो लाइट निकलती है, कल ही बताया था, सन से लाइट जो निकलती है वो कैसी निकलती है, कल नहीं परसों बताया था। सन से कैसी, कंटिन्यूअस निकलती कि डिस्क्रीट पार्टिकल में? पहले यही बताओ तुम। सन से जो चलता फिरू उनता फिरू मस्त गगन में। अच्छा, ये जो आ रहा है लाइट सन से अर्थ तक, ये डिस्क्रीटेड पार्टिकल में कि सीधे कंटिन्यूअस पार्टिकल में? सर ये आपने बताया था डिस्क्रीट पार्टिकल में। अगर ये डिस्क्रीट पार्टिकल में है तो मैंने क्या बताया था, कोई ना कोई ये पैकेट में होगा, ये कुछ पैकेट में, ये कुछ पैकेट है। हाँ सर पैकेट में होगा, उस पैकेट का नाम क्या था? फोटोन। वही यही चीज है। पेयर प्रोटेक्शन एक्चुअली क्या कहता है कि दो फोटोन होंगे, दो फोटोन मतलब चार्ज के पार्टिकल, चार्ज उस पे घुसे रहेंगे। हाँ न्यूक्लियर फिजन में होता है बेटा, ये संबंध अभी आगे पढ़ेंगे। तो दो फोटोन हो गए, हम R + R को ले लेते हैं, दो फोटोन। हाँ सर दो फोटोन। जब इसकी हमने वैल्यू चेक की तो दोनों क्या थे, चार्ज हम जब दोनों का चेक किए, दोनों क्या था, न्यूट्रल था, तो 0 हो गया, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्विंग करें तो हमें इलेक्ट्रॉन जो मिलता है, एक नेगेटिव मिलता है, एक पॉजिटिव मिलता है। और जब इन दोनों का हमने चार्ज चेक किया तो क्या निकला, Q ने 0। सर टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना इधर ही रहेगा, इधर अगर 0 रहेगा इधर ही होगा। टोटल चार्ज, ना ही पार्टिकल, टोटल चार्ज कंजर्व, ना ही पार्टिकल। अरे हाँ, इतने में तो कोई भी समझ जाता है यार, इतने में तो कोई भी समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ क्या है क्या नहीं है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिवर्स में कंजर्व नहीं होते। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो चार्ज की होती है ना, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू चार्ज, टोटल सिस्टम के टोटल, वो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। अब इस पे ज्यादा मैं टाइम दूंगा नहीं, बहुत मैं बता दूं, बहुत। आगे चलो, आगे ले चलो इन लोग को। है यार कुछ
ठीक है, देख लो। करे बंद करे। ठीक, जवाब दे भाई। टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व इन द यूनिवर्स, ट्रू फॉल्स या हमसे होता ही नहीं। तीनों में से तो कोई एक ऑप्शन देगा, चौथा मुझे पता नहीं, या कट मार दे चौथे को। टोटल पॉजिटिव चार्ज कभी भी कंजर्व होगा क्या यूनिवर्स में? है बता। टोटल पॉजिटिव चार्ज कभी जिंदगी में पॉजिटिव, भाई शब्द पे ध्यान दे। पॉजिटिव चार्ज कह रहा है, टोटल नंबर या वैल्यू, टोटल नंबर या वैल्यू नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व इन द यूनिवर्स, ट्रू होगा या फॉल्स होगा हमसे होता ही नहीं। इसमें कोई भी सोचने की या बकैती करने की बात नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट तू क्या लगाएगा? फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स है। क्यों? अबे टोटल नंबर चार्ज पागल हो गया क्या? टोटल नंबर आइसोलेटेड होता है क्या? टोटल पॉजिटिव चार्ज एक सिस्टम में कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज अभी दिखा था R प्लस R। भाई तू है यार, इसमें थोड़ा सा नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन दे। क्वेश्चन क्या है देख, एक सिस्टम बनाया मैंने, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड। कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं। कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड। वैल्यू बताओ भाई। प्लस 4c ए का होगा, प्लस 4c कूलम है ना, बी का है माइनस 8c कूलम। ठीक है, माइनस 8c कूलम। ठीक, और इसमें से इसमें हो रहा है कंजर्व चार्ज, कंजर्व हो रहा है। ठीक है ना। ए में है प्लस 8c चार्ज, तो तुम्हें बताना है भाई साहब बी में जो है चार्ज कितना होगा। हाँ ये तो है मैजिक। बी में जो है चार्ज कितना होगा, फटाफट बताओ। पानी पिलाओ पहले, जल्दी बताओ भाई, फिर मैं करूंगा। दिख रहा है क्या? जल्दी जवाब दो भाई, फिर मैं करूंगा। फटाफट जवाब दो। अबे ये देख, मान ले कि 4 प्लस 4c कूलम माइनस 8c कूलम, 8c कूलम है। ठीक है, तुझे क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज, जितना यहाँ टोटल सिस्टम की बात करो, जितना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, उस हिसाब से अगर क्वेश्चन अगर देख रहे हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, तो ये जितना सिस्टम में जो चार्ज आइसोलेटेड उतना यहाँ भी रहना चाहिए। बुक में जो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो इसको कैसे करेंगे सर बताओ? देखो ऐसे करते हैं कि कभी भी ऐसा होगा तो Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। जितना इनिशियल पे रहेगा उतना फाइनल पे। जैसे मान ले यहाँ क्या है भाई साहब, Q इनिशियल, जगह भी तो नहीं होता। यहाँ पे क्या है? प्लस 4c, यहाँ पे कितना है? माइनस 8c इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है? प्लस अंदर ही लगा देते हैं, कितना है? 8c प्लस में Q। ठीक है, हमें Q पता करना है। Q पता करने के लिए इन दोनों को, अबे चाय यार पी लो, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा? 8 में से 4 का कितना बचेगा भाई? 4 ही बचेगा। कैसे? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का भाई 4 कूलम आ गया। ये ऐसे कैसा रहेगा? ठीक है, Q निकालना है, इसको इधर भेजेंगे। हाँ भाई साहब, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस आएगा। इधर देख ले भाई साहब, हाँ इसको 8 को इधर भेजेंगे, देख अच्छे से, 8 को इधर भेजेंगे। जब 8 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा 4c, और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, नीचे ऊपर करेगा तो, है ना, कितना आ जाएगा? 8 कूलम ले लेते हैं, इक्वल टू में Q। तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है बताओ? 8 में 4 कितना बचेगा? Q की वैल्यू क्या दिख रही है भाई साहब? है कितना बचेगा? 9 10 11 12, 4 बचेगा ना रे, माइनस का 4 कूलम चार्ज बचेगा। सॉरी भैया तो गलत, मैं गलत कर रहा हूँ, ये भी गलत कर रहे हैं यार। क्या है यहाँ माइनस का 4c बचेगा क्या? अबे तू अंधा है क्या? सॉरी या क्या है बता? अबे भाई यार, माइनस का 4c लिया और ये प्लस में था, जब नीचे गया तो माइनस में आया, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 8 को 4 में प्लस करेंगे कितना होगा? 12 होगा। ऐसे फंसाया जाता। तो Q चार्ज कितना आ गया टोटल? माइनस का 12 कूलम चार्ज। ठीक है, माइनस का 12 कूलम चार्ज है। माइनस का कितना आ गया? 12 कूलम चार्ज। तो टोटल चार्ज कंजर्व, अब यहां पे अगर मैं जोड़ू, सुनना, अगर मैं यहां पे जोड़ू,
8 और 4 कितना हो जाता है सर? 12 हो जाता है। 8 और 4 कितना हो जाता है सर? 12 हो जाता है। तो यही तो तब से बता रहा हूं, यही तो, यहां जितना सिस्टम में चार्ज था 12, पूरा सिस्टम का बता रहा हूं 12, जब मैंने निकाला तो यहां भी उतना टोटल आ गया। तो इससे यह पता चल रहा है कि जितना यहां टोटल कंजर्व आइसोलेटेड चार्ज है, इसके अंदर में कितने भी पार्टिकल हो, 50, 100, 70, उससे फर्क नहीं है, लेकिन ये आइसोलेटेड है। अगर इसको हम किसी और में कंजर्व करेंगे तो जितना यहां पे टोटल आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज होगा उतना यहां भी होगा क्यू नेट चार्ज। यही प्रूव करा, खत्म। आगे बोलना ही नहीं है मुझे, खत्म खत्म। आगे क्या बोलूं बताओ? चलो आगे, फटाफट ये क्वेश्चन करो यार, फटाफट ये क्वेश्चन करो। देखो थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर दूं, लग रहा है कि ब्राइटनेस ज़्यादा है। फटाफट करो यार, टाइम नहीं है। देखो क्या है, एक बॉक्स है जो आइसोलेटेड है, इसके अंदर पार्टिकल चार्ज के हैं। तो आराम से रखा था मैंने, क्या किया, चलो इसमें कोई वायर लगा दिया दूसरे बॉक्स में। अब चार्ज क्या हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ए में है +12 कूलम चार्ज, बी में है -8। बताओ सी क्यू में कितना होगा? वही सर, वही करना है ना, जब फटाफट करोगे क्या करना है, क्यू जितना था, क्यू इनिशियल जितना है, क्यू फाइनल भी उतना होना चाहिए। तो ये फटाफट कर भरो, क्यू इनिशियल कितना है, लो देखो, अरे देख ले यार, क्यू इनिशियल कितना है? क्यू इनिशियल कितना है? 8c + 5c - 2c इक्वल टू, ये देख क्या है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 12c - 8c प्लस का क्यू। सॉल्व करो फटाफट, 8 5 को लो कितना हो जाएगा, 9 10 3, 9 10 3 13, 13 - 2, 13 - 2 11, ठीक है, 13 - 2 11। तो यहाँ पे कौन सी आ गई, 11। यहाँ पे जोड़ो, फटाफट जोड़ो, फटाफट माइनस करो, सॉरी माइनस करो, कितना आ गया, 8 8 कितना होगा भाई, 9 10 11 12, ऐसे जोड़ा करो, 9 10 11 12 है ना, ऐसे 9 10 11 12, कितना आगे लो, 4 आगे लो, माइनस के 4 लो कि प्लस के 4 लो, बताओ, कुछ होने लो। तो इधर 8 में से 12 में से 8 लो, कितना बोलो, 4 कूलम एक लो, प्लस में क्यू आए लो, ठीक छा, ठीक छे, ठीक छे, ठीक छे। 4 कूलम छे भाई, 4 कूलम यहाँ देखल पड़ो हो तो के 11 कूलम यहाँ देखल पड़ो तो के क्यू निकाले के हो, कौन ची करे के पर है, कौन ची नहीं करे के पर है। एकरा इधर आन है, एकरा प्लस हो तो इधर आई, तो मैथमेटिक्स का रूल कौन ची कहता रे बउआ, इधर प्लस हो, ठीक हो, इधर साइड लेफ्ट हैंड, मानो राइट हैंड है भाई ये, सॉरी राइट हैंड साइड अगर प्लस है, आप इसको खींच लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो का माइनस आ जाएगा। हाँ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। 11 - 4 क्यों निकल दे तो बट भी कितना भाई गलो है, बट भी कितना गलो, 4 में से 1 गलो तो 10 बचलो, 10 में से 3 चल गलो तो कितना बचलो, जल्दी बता दी भाई, नहीं तो और बेइज्जती भा देतो। 7 बचलो, तो क्यू के वैल्यू कितना भाई गलो भाई, क्यू की वैल्यू आ गलो प्लस का 7 कूलम चार्ज। ये टोटल हमारा चार्ज रहो एत्ते से जे एत्ते, ठीक है, जितना इनिशियल में था बेटा उतना फाइनल में आ गया +7 कूलम। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल कंजर्व रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेथड देखो और समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर लोगे अब तो तुम लोग, अब तो भाई कर लोगे, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दियो, कर लोगे भाई अब तो, कर लोगे अब तो है, अब तो कर लोगे। अच्छा एक चीज देखना है कि आप चार्ज ले खुद से क्या करना भाई साहब, प्रैक्टिस करना। क्या करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आया।
प्रैक्टिस खुद से करना, चार्ज कुछ से कुछ ले लेना, कुछ से कुछ यहाँ ले लेना, फिर देखना है कि तुम्हें पता ही है कि अगर चार्ज यहाँ है, अगर मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ, तो मुझे इतना पता है, अगर आइसोलेटेड है मतलब बना हुआ चार्ज है, जितने पार्टिकल हैं, तो अगर यहाँ पे उतना है, यहाँ पे इतना, देखो कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे उतना, यहाँ पे भी उतना ही होगा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ उससे मुझे मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे इतना होगा वहां पे इतना होगा, तो Q इनिशियल जितना होगा इक्वल टू Q फाइनल होगा। तो ये सब फॉर्मूला ये सब Q इनिशियल जितना है, कौन सी है प्लस माइनस जो भी है, ये लगा के तू निकाल दे, हो गया हो गया हो गया। तुझे क्या करेगा, वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू दे देगा और वैल्यू दे देगा, बोलेगा +9 है, माइनस का 10 है प्लस ना है, और तेरे को क्या दे देगा, प्लस का 8C है, माइनस का 25 है। तेरे को क्या कहेगा, इसमें से यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ +10 था, -10 था, उसके बाद तेरे को बताना है कि टोटल चार्ज कितना, तो Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल करके हिसाब गुणा करके कर देगा। नहीं रे, चले आगे, टाइम वेस्ट ना करे बेटा, चलते हैं। आ जाओ यार फटाफट, दे दिया ये क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन क्या करना, क्वेश्चन नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यार, ऐसे ही दे रहा हूँ यार मैं। तो क्या कह रहा है कि बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड, बता रहा है जब कोई न्यूट्रल बॉडी हो और वो आइसोलेटेड हो और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो कंडक्टर में वो किस साइड में रहेगा, सरफेस पे रहेगा या इनसाइड कंडक्टर रहेगा। क्वेश्चन समझा? अरे समझा कि नहीं समझा। कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल, मतलब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। अच्छा कंडक्टर भी पढ़े भी नहीं हो ना, बात है 10वीं क्लास में तो पढ़े होगे ना, है इंसुलेटर कंडक्टर ये सब तो थोड़ा मोड़ा जानते होगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई बॉडी है वो कंडक्टर है और न्यूट्रल है, आइसोलेटेड का मतलब कोई सिस्टम में बैठा हुआ है। अगर वो सिस्टम में बैठा हुआ है तो ऐसा बात नहीं कि सिस्टम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, होगा ना होगा, हाँ होगा। ये सब छोटी मोटी पता रहनी चाहिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड ऑन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूट्रल बॉडी पे, आइसोलेटेड बॉडी है उस पे, मतलब कोई कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर है, वो कंडक्टर जो है वो आइसोलेटेड है ना, और न्यूट्रल है ना। तो उससे ये बताओ कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रिसाइड कहाँ होते हैं, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे होगा, इनसाइड कंडक्टर पे होगा। फटाफट बताओ, हैं फटाफट बताओ। किसने लगाया? जिसने भी भाई ये लगाया ना, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे पता है बहुत बच्चों ने लगाया होगा। सरफेस ऑन कंडक्टर या गाइस, तुम्हारा चुल मैं जानता हूं, तुम किस प्रकार की चुलपंती करते हो। चुलपंती, अबे भाई एक बात बता, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान ले ये बॉडी रही, चल ये बॉडी रही, ये क्या आइसोलेटेड है, हाँ सर आइसोलेटेड। न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या मैं सही हूं? हाँ, मतलब सर जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इस हिसाब से हम करते हैं फटाफट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल बॉडी है, आइसोलेटेड है, पैक है भाई सब ठीक है, कंडक्टर है भाई सब ठीक है। अब पूछा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं कंडक्टर पढ़ाऊंगा, 2 मिनट रुक जा, ठीक है? या एक काम करता हूं, मैं कंडक्टर पहले पढ़ा ही देता हूं, नहीं तो ये समझ ले, एक कॉमन सेंस लगा रहा हूं कि ये प्लस माइनस प्लस। अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर पे कहां जाएगा, इनसाइड में रहेगा, आउटसाइड में, कहां दिख रहा है तेरे को, है? अबे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना कंडक्टर में, हाँ या ना? हाँ सर,
अभी कंडक्टर नहीं पढ़ा है भाई, क्यों ये लोग पागल करो, पहले कंडक्टर पढ़ते फिर समझोगे। ऐसे जब भी बेटा ये क्या है आइसोलेटेड बॉडी, इसके हिसाब से एक बार देख लो ये क्या है आइसोलेटेड बॉडी, ठीक है सर आइसोलेटेड बॉडी है, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा सब दिख रहा है आइसोलेटेड है और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब ये पूछा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कहाँ रहेगा, रिसाइड रहेगा कि इनसाइड रहेगा, तो वो तो रिसाइड रहेगा। रिसाइड का मतलब किस पोजीशन पे रहेगा, ये रहा, इसको कहते हैं सरफेस, इसको कहते हैं सरफेस, और इसको कहते हैं सरफेस के अंदर, इनसाइड, इसके अंदर। तो इसके अंदर दिख रहा है या बाहर दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है कि तेरे को बाहर, तो अंदर बाहर है, तो इनसाइड कंडक्टर होगा ना। सही आंसर क्या होगा, इनसाइड कंडक्टर होगा सही आंसर, सीधा दिख रहा है अंदर है। अरे प्लस माइनस भाई नंबर कंडक्टर पर पहले, ठीक है इसको ले भाई। फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ अ कंडक्टर गलत है जिसने भी लगाया है, और इनसाइड ऑफ कंडक्टर सही है जिसने भी लगाया है, ठीक है ठीक है ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का नाम दे देता हूं मैं फंसा दूंगा बेटा, फंसा दूंगा बेटा। तो ये सारा जो है ये क्या हो गया, जज्बात सर बदल गया। इन इतना ये लोग क्या सोचे होंगे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा भाषण देता हूँ, मजे लेने में मजा आता है मुझे। पता है इनलिए क्या सोचा, ये रहा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस है। फ्री इलेक्ट्रॉन सर इधर कहीं हो जाएगा ना, माइनस दूर चला जाएगा, इससे दूर भाग के लो, इससे दूर भाग के लो है, इससे दूर भाग के लो। फ्री इलेक्ट्रॉन अबे गधो। अभी कंडक्टर समझो, ठीक है, अभी पहले अच्छे से कंडक्टर समझो, ठीक है, पहले कंडक्टर समझो। फटाफट कंडक्टर को देख लो, कंडक्टर को देख लो, कंडक्टर क्या होता है। कौन गाइस बताओ ना, कम ऑन गाइस, या गाइस बताओ कंडक्टर क्या होता है। देख कंडक्टर क्या होगा, मेटल होगा, हाँ मेटल नॉन मेटल बड़े अपन लग रहे हैं। अपन लोग 9वीं 10वीं में कुछ नहीं करा है, जो करना है आगे देख, नहीं अपन लोग ने करा तो है, ऐसी बात नहीं। करते हैं क्या करते हैं, पेपर देने के बाद ना होता क्या है अपन लोग में चुल कि हम लोग गजनी बन जाते हैं पेपर देने के बाद। कोई पूछा है ये मेटल है, ये हो गया पेपर, हो गया, जिस जो करना था कर दिया, अब उससे ज्यादा नहीं बोलते। कोई बात नहीं, बोलो यार, है क्या मेटल पता होगा, थोड़ा थोड़ा पता होगा, हाँ। तो मेटल को एक्चुअली कंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज द गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है, कंडक्टर मेटल्स जहां से वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, है ना। करंट बहुत ज्यादा पास करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, कंडक्टर हो जाएगा। बहुत सारी बात। तो एक्चुअली कंडक्टर क्या होगा, मेटल होगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन जहां पे हमें देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मेटल्स वेटल्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली कंडक्टर क्या होता है देखते हैं। कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सही बात। कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अबे कौन है यार, जिंदगी झंड है नहीं, ठीक है। क्या लिखा है, कंडक्टर है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन, वही मैंने कहा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रहते कहां है, रिसाइड का मतलब रहना, रहते कहां है, ये इनसाइड रहते हैं वॉल्यूम के अंदर। और ये जो वॉल्यूम होता है, ये जो सिस्टम होता है, वो क्या होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। यही चीज तो मैं कह रहा था अभी, यही चीज तो मैं कह रहा था अभी कि कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चलो मैं करके दिखाता हूं, मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। हाँ कैसे, देखो एक्चुअली होता क्या है लाला, सुन मेरी बात सुन। कंडक्टर क्या होता है, मेटल होता है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ बहुत इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है, हाँ सर बहुत अच्छा, कॉपर ऊपर का वायर लाए, मस्त इलेक्ट्रिसिटी ला। देखो कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा मान लेते हैं कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सही बात है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लो करता है, इसलिए तो मेटल दिखा रहा है। हाँ कंडक्टर हैव लार्ज
नंबर ऑफ फ्री कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते नजर आते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्चुअली होता कहाँ है? तो ये रिसाइड मतलब कहाँ है? इनसाइड होता है वॉल्यूम के अंदर, और वो जो वॉल्यूम होता है वो आइसोलेटेड कंडक्टर, यही बताया था। मान के चलो ये क्या हो गया, एक वॉल्यूम हो गया, ले लेते हैं, मैं सर्कल ले लिया, एक वॉल्यूम हो गया। अब ये जो वॉल्यूम है ये क्या बंद कर दिया, ये देख, ये आइसोलेटेड कंडक्टर, कोई कंडक्टर है, ये मान लो ये कोई कंडक्टर है। वो कंडक्टर क्या है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो पार्टिकल है अंदर ही रहेंगे, बाहर उसकी औकात नहीं जानी, क्योंकि ये पूरा पैक है ना। जैसे लाइट होता है फोटोन में पैक होता है पैकेट में, जैसे मिठाई का डब्बा जो होता है उसमें मिठाई पैक होता है, उसी तरीके से मिठाई में क्या होता है, जैसे एक मिठाई लेने गए हम, मिठाई का पैकेट जब खोले तो उसमें 20 मिठाई था, उसी प्रकार से वो मिठाई जो 20 था वो चार्ज हो गया, वो अंदर में ही था और उस पर कवर लगा दिया। तो जब कवर लगा दिया, जब रबर लगा दिया मैंने मिठाई के डब्बे पे, वो आइसोलेटेड हो गया, क्योंकि वो अंदर ही अपना काम कर सकते हैं जो भी करना होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन तो बेचारा फिक्स्ड रहता है, इलेक्ट्रॉन जो भी काम करेगा वो अंदर ही करेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। आइसोलेटेड सिस्टम के सिस्टम कंडक्टर आइसोलेटेड है, बाहर नहीं जाएगा कहीं। अब यहाँ पे बात मैजिक आती है, मैं तुझसे कहूं कि कंडक्टर हवा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सही बात है सर, कंडक्टर हवा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब घूमता होगा, हाँ घूमता होगा। इलेक्ट्रॉन इनसाइड, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं बताओ? वॉल्यूम के अंदर रहते हैं, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर रहते हैं, ठीक ठीक ठीक, मान लेते हैं। कैसे? अरे ये कैसे हो गया? मान ले यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ एक प्लस एक माइनस है, यहाँ एक प्लस एक माइनस है। अब यही सवाल मैंने तेरे से किया था कि ये जो है भाई साहब, ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर क्या आइसोलेटेड है? आइसोलेटेड है सर। और ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, सॉरी जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अब ये कंडक्टर भी है ना, मतलब फ्री पढ़ा था कि कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है सर। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे रहते हैं? वॉल्यूम के अंदर रहते हैं, और वो वॉल्यूम आइसोलेटेड भी हो सकता है कंडक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो सकता है। तो कंडक्टर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन रिसाइड का मतलब कहाँ रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? इनसाइड वॉल्यूम ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन का फिर कंसेप्ट कैसे आ गया? आपने तो अभी बताया था ये ब्ला ब्ला, समझ अभी तेरे को यही चीज समझाता। एक सर्कल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, माइनस, ये प्लस है। कैसी बॉडी है सर? ये जो बॉडी है ये क्या होगी? क्या हो गई? न्यूट्रल बॉडी होगी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी हो गई, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी हो गई। और ये मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया। लक्ष्मण रेखा इस प्रकार से खींचा है कि ये इलेक्ट्रॉन ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे है मैं बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉन ना बाहर जा सकता है ना ही अंदर आ सकता है, ये अंदर में ही कुछ से कुछ 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 करेगा, लेकिन ये बाहर नहीं जा, क्योंकि आइसोलेटेड बॉडी और न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है ना, इक्वल टू दोनों, ठीक है, ठीक है सर, ठीक। अब मैं ये चीज कहता हूं कि ये कह रहा है कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इनसाइड, ठीक है भाई साहब। लेकिन एक चीज बताओ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब सर ये इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे, हाँ घूमते होंगे, देखो कैसे घूमते, आ जाओ, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर में ही क्या होता है, ये अंदर में ही ये लोग मोशन करते हैं। अब ये जो प्रोटॉन हो गया है ना, प्रोटॉन तो बेचारा फिक्स रहता है, क्योंकि क्या नाम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मास ज्यादा होता है प्रोटॉन का, और न्यूक्लियर फिजन लगता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये सब पता है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था। प्रोटॉन क्या है यहाँ पे फिक्स है, प्रोटॉन बेचारा हिल डुल नहीं सकता, वो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन क्या मोशन करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है इनसाइड वॉल्यूम में, तो ये क्या करेगा, ये कभी इधर चला जाएगा, ये इधर वाला कभी इधर आ जाएगा, ये कभी इधर आ जाएगा, कभी ये वाला इधर आ जाएगा, ये कभी इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा, ये कभी इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस लक्ष्मण रेखा से पार नहीं जा पाएगा। अगर इस लक्ष्मण रेखा से पार गया तो सीता जी को रावण पकड़ लिया, लेकिन सीता जी तो गई थी। लेकिन ये सीता जी थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉन है ये,
ये इलेक्ट्रॉन वो भी मॉडर्न जमाना का इलेक्ट्रॉन। देखो मॉडर्न जमाना का कैसे इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ई कौन है, ई मान लेते हैं, ई राजू है, ठीक है, ये राजू है। ये दूसरा वाला प्रोटॉन को हम सुमित मान लेते हैं, और ये तीसरा वाला प्रोटॉन को हम अभिषेक मान लेते हैं, और ये चौथा वाला प्रोटॉन को यश मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो देखो फटाफट बताना चाहता हूँ, ये जो राजू है और ये जो सुमित है, ये जो अभिषेक है, ये जो यश है, ये सारे 4 प्रोटॉन है, 4 भाई एक ही घर में, और उन सब की पत्नी भी है। पत्नी के देखो भाई थोड़ा सा आज के मॉडर्न की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो आजकल जो लॉबी चल रहा है, मतलब ब्यूटी की लॉबी जो जा रहा है, वो सारे कहाँ पे जा रहे हैं, ड्रम में ही जा रहे हैं। तो मुझे बताने दो भाई, मैं पढ़ाऊंगा जिस तरीके से, तुम्हें जो लेना है लेना, ठीक है। ये क्या है, राजू है, देखो भाई पढ़ाना है, मोहन बनते यार, इतना इंटेंसिटी पोजीशन में नहीं लिया जाता, चल ठीक है। ये देख, ये राजू है, ठीक है, ये सुमित है, ये अभिषेक है, ये है, 4 भाई है भाई साहब, चारों भाई की पत्नी है ये भाई साहब, किसकी, सुमित की पत्नी का नाम क्या हो गया, पिंकी, ठीक है। और नहीं, राजू की पत्नी का नाम क्या हो गया, ये रही पिंकी, और सुमित का पत्नी का क्या नाम हो गया, प्रियंका, ठीक है। और अभिषेक की पत्नी का क्या नाम हो गया, क्या नाम रखे यार, श्रुति, ठीक है, श्रुति। और यश की पत्नी का क्या नाम रखे, यश की पत्नी का क्या नाम रख दूं, यश की पत्नी का नाम याद आ जा, क्या है नाम, है कोमल, यश की पत्नी का नाम कोमल। तो एक घर है जो पैक है, एक घर है आइसोलेटेड, उस घर में राजू की पत्नी पिंकी प्लस माइनस, सुमित की पत्नी प्रियंका प्लस माइनस, यश की पत्नी कौन है रे, यश की पत्नी यार, यश की पत्नी कोमल प्लस माइनस, और भाई अभिषेक की पत्नी श्रुति प्लस माइनस। अब क्या होती है, इन लोग की पत्नी हो जाती है थोड़ा सा बेवफा। बेवफा का मतलब आजकल का जो डॉन चलता है, क्या करती है, पिंकिया जो है कभी सुमितवा के पास चली जाती है ना, और सुमितवा वाली जो है राजुआ के पास चली जाती कभी, देख रहा है, पिंकिया सुमितवा के पास चल जाता, और सुमितवा वाली जो पत्नी रहो या गर्लफ्रेंड रहो, सुमितवा वाली के जो गर्लफ्रेंड रहो, सुमितवा वाली गर्लफ्रेंड के की नाम लियो, श्रुति, सुमितवा वाली गर्लफ्रेंड के जो नाम लियो श्रुति, वो रजुआ के पास चल जातो, और रजुआ के इलेक्ट्रॉन जो है, रजुआ के पिंकिया बंदी है घर, पिंकिया जो है कहियो एकरा पास चल जातो, अभिषेकवा के पास, और यशवा के जो पत्नी हो, यशवा के जो गर्लफ्रेंड हो कोमल, वो कहियो अब रजुआ के पास चल जातो, कभी सुमितवा वाली कहियो एकरा पास है, जो एकरा वाली कहियो ओकरा पास, एकरा ये अंदरे में एक दूसरा से खेल खेल रहे हैं, अंदरे में खेला हो रहा है। अब ये खेला में बेचारा ये लॉयल हो, ये बेचारा कुछ न बोले है ना, ये बेचारा कुछ न बोले है, तो इस तरीके से खेला हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आइसोलेटेड फॉर्मेशन होता है, जो कंडक्टर है वह लार्ज नंबर हो। देखो भाई दिल पे मत लो, बुरा मत मानो, जो है जिसका भी नाम है, जो भी जो है, इसमें बुरा मानी, समझा रहा हूँ, समझाने का काम है। क्या गलत बोला मैंने ऐसे, क्या गलत बोला, होता नहीं है क्या है, जाके देखो भाई आज के दुनिया में तो क्या नहीं होता है इंडिया में, ठीक है। कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर लार्ज दैट फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ रहता है, इनसाइड वॉल्यूम के अंदर में ही मोशन करते रहता है, बाहर रहता है। अगर हाँ, कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। एक्स्ट्रा नेट चार्ज जो है वो रिसाइड रिमेन ऑन सरफेस। अगर मान ले कोई यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है, प्लस माइनस, हाँ ठीक, आइसोलेटेड, ठीक है बॉडी। तो एक बात बता, अगर मैं एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इस पे दूं, इसको मैं दूं पॉजिटिव चार्ज, अगर इसको दूं, ले इसका चार्ज ऐसी फिक्स है भाई साहब जितना प्रोटॉन, ठीक है। अब मैं इसको और पॉजिटिव चार्ज दूं, तो वो चार्ज कहां होगा, रिसाइड कहां पे आएगा, रिसाइड का मतलब कहां आएगा वो चार्ज, बता कहां आएगा सर, सीधी बात है, कहां पे आएगा, सरफेस पे आएगा, प्लस, ये दूसरा एक दूसरे रिपेल करेंगे, प्लस तो ये सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं और बता दूं, वीडियो बन रहा है क्या, एक बार और बता दूं यार, ब्राइटनेस की क्या होगी यार, एक मिनट रुक जाओ, एक बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, समझने में बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। ये क्या हो रहा है यार मेरे कैमरे को,
एक बार और बता देता हूं, क्या कर रहा है, कंडक्टर मेटल होता है, हाँ सर, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन रिसाइड इनसाइड वॉल्यूम ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, कहां रखे रहते हैं, वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम में रखे रहते हैं, और वो वॉल्यूम क्या, आइसोलेटेड कंडक्टर होता है। आइसोलेटेड मतलब समझ में आ गया, जैसे कि मैंने बताया भी, ठीक है। कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अलाउ होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज जो होगा वो हमेशा कहां रहेगा, सरफेस पे, सरफेस पे। मान ले न्यूट्रल बॉडी है, प्लस माइनस प्लस, एक्स्ट्रा चार्ज अगर मैं इस बॉडी में दूंगा तो कहां रहेगा, सरफेस पे, ठीक है। माय गॉड, पानी लाओ यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते फटाफट आगे चलते हैं। इंसुलेटर के पता नहीं आगे क्या है, उसके बात करते हैं। इंसुलेटर ही होगा। इंसुलेटर क्या होता है, फटाफट बताओ। इंसुलेटर क्या होता है बेटा, नॉन मेटल होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जैसे कि लकड़ी वकड़ी हो गया, ये सब चीज हो गया ना, यहाँ सब पे क्या होता है, इंसुलेटर कहा जाता है, वो नॉन मेटल होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, है ना। अगर इंसुलेटर है, नॉन मेटल है, कोई बॉडी नॉन मेटल है, ठीक, तो उस पर क्या होगा, हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, मतलब बाउंड होगा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा बाउंडेड है, ठीक, वो फ्री स्टेट पे नहीं रहे, जैसे है वैसे ही रखे। समझने की दौर ये है, समझने की दौर है। अगर मैं कह रहा हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे, ये सर्कल को मैंने ले लिया, ठीक, यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है, ये फ्री स्टेट में नहीं है, ऐसे जैसे है, मतलब ऐसे, मगर ऐसे में पुतला बनाओ, ऐसे स्टैचू, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, ठीक, तो उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, ठीक, ठीक है यार, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, अगर मैंने कंडक्टर लिया, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पे ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डाल दिया, प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या होगा, अंदर में क्या होगा, स्टील मोशन तो चलता है इलेक्ट्रॉन का अंदर में, अभी बताया था। आइसोलेटेड होगा तो होगा, करंट कहीं तो अलग बात है ना, अभी पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। अभी तो बेटा नहीं हो पाएगा, कल क्वेश्चन हो पाएगा, और कल मेथड ऑफ चार्जिंग भी सेट हो पाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा यार अनकंफर्टेबल महसूस मैं कर रहा हूँ, तबीयत भी थोड़ा सा लग रहा है खराब होते जा रहा है। देखो ये समझो मेरी बात को, मैं कहने का क्या चाहूँ, ठीक है। ये कितना हो गया, ये सर इंसुलेटर है, देखो थोड़ा सा, क्या है ये, लेटर है ये, और ये क्या है, कंडक्टर है। यहाँ प्लस माइनस चार्ज, यहाँ अंदर में स्टील मोशन चलता होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं नेगेटिव चार्ज रखूँ, नेगेटिव जैसी चार्ज रखूंगा तो ये क्या करेगा, ये स्टेबल पोजीशन में, ये क्या करता है, इसको रिपेल करके सरफेस पे पहुंचा देगा। यही पर आता कंडक्टर में, हाँ सर, सरफेस पे एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ चला जाएगा, रिपेल करके सरफेस पे चला जाएगा। लेकिन इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता, इंसुलेटर के साथ इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, इसलिए जैसे लकड़ी वकड़ी होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। वो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये ऐसा है ना, ये क्या इंसुलेटर है, अगर मैं चलूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ही रख दूँ, है ना, जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस एक प्लस माइनस एक प्लस माइनस एक प्लस माइनस चार्ज है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉजिटिव ऐसे रख दूँ, ये ऐसी कैसी रहेगा, ऐसी कैसी रहेगा, ये क्या करेगा, कंडक्टर क्या करेगा, इसको दूर फेंक देगा, लेकिन ये ऐसी कैसी रहेगा। तो उसे हम कहते हैं have large number of electron but all electron are bounded not free state। ठीक है मेरे भाई, अंदर में भी नहीं लगा जहां पे तो भाई, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, समझाने की बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रख दिया माइनस 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 माइनस, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं होगा, ठीक। अब क्या होता है, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ भाई साहब, डज नॉट इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करता इंसुलेटर, तभी तो भाई साहब जहां चार्ज वही रहता है, उसमें कुछ होता ही नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज गिवन इंसुलेटर रिमेन देयर वेयर इज इट इज द प्लेस्ड, मतलब अगर मैंने वही चीज समझा, एक्स्ट्रा चार्ज अगर मैं इंसुलेटर में दूंगा, मान लेते हैं ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बॉडी, ये बॉडी क्या है बेटा, इंसुलेटर है यार, है क्या है, इंसुलेटर। अच्छा मैंने देख लिया क्या है, ये इंसुलेटर है, बॉडी क्या है, ये इंसुलेटर है। अच्छा ये बॉडी जो इंसुलेटर है, इसको मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, मान लेते हैं एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज दिया। एक्स्ट्रा जब नेगेटिव अंदर में मैं चार्ज दूंगा
तो ये जब मैं चार्ज दूंगा इसको तो ये कहाँ रहेगा, रिमेन कहाँ पे रहेगा, देयर वेयर इज द प्लेट, जहां पे आप उस चार्ज को मान ले पॉजिटिव चार्ज मैंने इसके अंदर वॉल्यूम में दे दिया, अब ये जहां है वही रहेगा, ये हिल नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर बिकॉज डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। आप जहां इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, जहां चार्ज को रखेंगे, यहां रखेंगे चार्ज को, यहां पे सरफेस पे रखेंगे, सरफेस पे ही रहेगा, अंदर में रहेगा, अंदर में ही रहेगा। लेकिन कंडक्टर से ऐसा नहीं, क्योंकि उसे फ्री इलेक्ट्रॉन अलाउ करते हैं। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, प्लीज 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 बताओ, प्लीज बताओ बेटा, प्लीज बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। चलिए चलिए अब चलते हैं, अब मेरा जाने के वक्त हो गया बेटा। अब मैं जो है लेक्चर 4 में तुम लोगों से मिलूंगा, और लेक्चर 4 में कंडक्टर का और इंसुलेटर का क्वेश्चन करेंगे, PYQ बेस्ड, जेईई मेंस एडवांस सबके, और कुछ हम लोग सर्कल वर्कल के बारे में जानेंगे। सर्कल के जैसे होलो हो गया, सॉलिड हो गया, स्फीयर हो गया, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे, चार्ज रखेंगे, हर एक जगह पता करेंगे कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे दूर भागता है, कैसे, सब छोटी छोटी बात को हम लोग करेंगे। जितना हो सके मुझसे उतना मैं कर रहा हूँ, जितना समझा सकूँ, जितना डिटेल में जा सकूँ उतना डिटेल में जा, है ना, जितना मेरे को आता है उतना मैं कर रहा हूँ, जितना डिटेल में जा सकूँ उतना डिटेल में मैं जा सकूँ। बाकी बात आपको समझ में आए तो लीजिए, क्योंकि यार मैं बेसिक से समझा ही रहा हूँ ना, बहुत टीचर है, 10 बार बोलता हूँ, बहुत टीचर, ना समझ में आए टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, जय।